बड़ी खबर मिल रही है, बीजापुर से बंधक जवान की तस्वीर जारी हुई है और ये तस्वीर नक्सलियों ने जारी की है और बंधक जवान की ये तस्वीर है। नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर सिंह। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो बीजापुर से मिल रही है, बंधक जवान की तस्वीर जारी की गई है। बता दें कि नक्सलियों ने बंधक जवान की तस्वीर जारी कर दी है। तो नक्सलियों के कब्जे में जवान राकेश्वर सिंह है। तो बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर नक्सलियों ने बंधक जवान की तस्वीर जारी कर दी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बंधक जवान की तस्वीर नक्सलियों ने जारी की है। तो हमले के बाद से राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में थे और आज नक्सलियों ने बंधक जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर जारी की है। और कब्जे के बाद की बात की जाए तो आज नक्सलियों ने जो तस्वीर जारी की है वो जवान राकेश्वर सिंह की पहली तस्वीर है, जिसे आज नक्सलियों ने जारी किया है। तो बीजापुर के तर्रेम में जो नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद एक जवान लापता था, जिसे नक्सलियों ने बंधक बना लिया था, जवान राकेश्वर सिंह, जिसकी तस्वीर आज नक्सलियों ने जारी कर दी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो आप तक पहुंचा रहे बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों ने बंधक जवान राकेश्वर सिंह की तस्वीर जारी कर दी है। और बंधक बनाने के बाद की बात की जाए तो ये पहली तस्वीर है जो नक्सलियों के द्वारा आज जारी की गई है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि नक्सलियों के कैंप में बैठे हुए नजर आ रहे हैं जवान राकेश्वर सिंह। चलिए, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां बंधक जवान की तस्वीर नक्सलियों ने जारी की है। नक्सलियों ने बंधक जवान की। चलिए, हमारे संवाददाता के संतोष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC24 पर देख पा रहे हैं। नक्सलियों ने ये तस्वीर जारी की है। नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर सिंह, जिसकी तस्वीर नक्सलियों ने जारी की है। के संतोष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। संतोष, क्या कुछ जानकारी? बीजापुर जिले के तर्रम टेकलुगुड़ा में शनिवार को जो मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद से जो कोबरा का जो जवान लापता है, जो नक्सलियों के कब्जे में होने की खबर सामने निकल के आ रही थी। अभी नक्सलियों ने एक फोटो वायरल किया है, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि नक्सलियों के कब्जे में जवान सुरक्षित होने का फोटो दिखाई दे रहा है। संतोष, तस्वीरें तो नक्सलियों ने जारी कर दिया है। नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया था। कल ये जानकारी नक्सलियों ने दी थी, मध्यस्थता की उन्होंने बात कही है। किस तरह की पहल हो रही है? जी, नक्सलियों ने जैसे कल पर्चा जारी करके उसमें कहा गया है कि शासन के द्वारा किसी एक प्रतिक्रिया किया गया है कि नक्सलियों के सरकार के द्वारा एक जन सहयोग के रूप में उनको भेजा जाए, उसके बाद वहां से उनको रिहा करने की बात कही गई है। चलिए, तो एक बार दर्शकों को बता दें कि 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में है जवान राकेश्वर सिंह और नक्सलियों ने ये तस्वीर जारी किया। बंधक जवान की तस्वीर नक्सलियों ने जारी है। कल एक प्रेस नोट नक्सलियों ने जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि जो जवान है वो उनके कब्जे में है और शर्तें उन्होंने रखी कि मध्यस्थता की बात उन्होंने कही। अब इसके लिए लगातार ये पहल देखी जा रही है। संतोष, हमारे संवाददाता लगातार यहाँ पर बने हुए। संतोष, तस्वीरों से क्या कुछ समझ में आ रहा है?
जी, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के जो मध्यस्थता रखा गया है, अगर सरकार जैसे मध्यस्थता जैसे सामने आते हैं उसके बाद उनके पहल से जवान सुरक्षित छोड़ने का होगा। अभी तो क्लियर नहीं है कि कब छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे। ये तो है कि नक्सलियों ने ये संकेत दिया है कि जवान अभी हमारे पास सुरक्षित है और उसका फोटो इस तरह दिखाया गया और वायरल किया गया है। संतोष, अब पहल की हम बात करें, तस्वीरें भी अब जारी हो गई और यह भी स्पष्ट हो गया है कि जवान जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, सकुशल है। किस तरह की पहल हो रही है और कितना इंतजार करना पड़ सकता है हमें? नक्सलियों ने कल जो पर्चा जारी किया तो उसमें तो स्पष्ट कह दिया है कि सरकार एक अपनी प्रतिनिधि बना करके हमारे पास भेजे, जिससे वार्ता करके उसके बाद रिहा करेंगे। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार कब तक उनका एक प्रतिनिधि मंडल बनकर उन नक्सलियों के समक्ष जाएगी और उनसे वार्ता करके जवान को वहां से सुरक्षित लौटा के लेके आएंगे। संतोष, ये जो तस्वीर जारी नक्सलियों ने की है, इससे क्या कुछ समझ पा रहा है कि जवान इस वक्त कहाँ है? तस्वीरों से क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा है? नहीं, अभी तो ये तो कह पाना मुश्किल है कि जवान किस ओर है। ये तो स्पष्ट है कि जवान जो कोबरा का जवान जो लापता था, जो नक्सलियों के कब्जे में इस वक्त है, वो सुरक्षित इस फोटो के जरिए दिखाई दे रहा है। चलिए, और ये राहत की बात है संतोष कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। पहल लगातार यहाँ पर की जा रही है कि जवान को सुरक्षित नक्सलियों के चंगुल से बाहर लाया जाए। संतोष, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, किस तरह का चेहरा नक्सलियों का ऐसी घटनाओं में देखने को मिला अब तक? जी, बीजापुर जिले में इसके पहले भी जवानों का अपहरण हुआ था, किडनैपिंग हुआ था। उन्हें भी सुरक्षित के लिए कहीं न कहीं से प्रशासन या पुलिस प्रशासन या सरकार के द्वारा प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, जिसके बाद जवानों को सकुशल लौटाया गया है। और जैसे अगर बात की जाए सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की, उस वक्त भी सरकार के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था, जिसके थ्रू वार्ता के बाद ही उनको छोड़ा गया था। ये भी उसी तर्ज पर है। नक्सलियों ने कब्जे में होने के बाद जवानों को सुरक्षित लौटाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की मांग की है। चलिए, तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, बंधक जवान की यह तस्वीर है। नक्सलियों ने इस तस्वीर को जारी किया है। चलिए, हमारे संवाददाता राजा राठौर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा, ये एक रात की खबर है, नक्सलियों ने तस्वीर जारी की है बंधक जवान की, पूरी तरह से सकुशल यहाँ पर जवान नजर आ रहा। अब इसके आगे क्या, किस तरह की पहल आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जो मीनू चीब है, उस जवान की पत्नी, उन्होंने अपील किया था, उनके पूरे परिवार के लोगों ने अपील की थी, हमसे लगातार संपर्क में थे। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से या तो जवान नक्सलियों के कब्जे में उनका फोटो तस्वीर सामने आ जाए तो उन्हें संतुष्टि मिल जाएगी। 4-5 दिनों से मीनू चीब जो पत्नी है उस जवान की, वो बिल्कुल भी भोजन नहीं कर रही, अन्य नहीं बिल्कुल भी टच कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी अपील थी परिवार की, उसका कहीं ना कहीं सुनवाई नक्सलियों ने की है और तस्वीर जारी कर दी है। जी राजा, तस्वीरों से क्या कुछ स्पष्ट हो पा रहा आपको? देखिए, जिस तरीके से नक्सलियों ने ये कहा था कि जवान उनके पास पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो ये समझ में आ रहा है कि पूरी तरीके से जवान सुरक्षित और नक्सलियों के कब्जे में एकदम सुरक्षित तरीके से बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है कि जवान पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जो इंतजार है वो उसकी रिहाई का है। कुछ देर बाद जो जेलों में बंद निर्दोष आदिवासियों की एक समिति बनी थी, सोनी सोनी और कर्मा के नेतृत्व में वो घटना स्थल तक जा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द ही जो जवान है उसकी रिहाई पर कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। जी चलिए राजा, आप नजर बना के रखिए, लगातार अपडेट राजा हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बंधक जवान की तस्वीर जारी की है, नक्सलियों के कब्जे में जवान है राकेश्वर सिंह, और ये पहली तस्वीर इस वक्त आप IBC 24 पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, 5 दिनों से राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सलियों ने कल एक प्रेस नोट जारी किया और इस बात की उन्होंने पुष्टि की, इस बात की उन्होंने जानकारी दी कि जवान राकेश्वर सिंह उनके कब्जे में है। शर्तें उन्होंने रखी, मध्यस्थता की बात उन्होंने कही है, और आज ये तस्वीर नक्सलियों की ओर से जारी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। अब लगातार सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी जवान की सकुशल रिहाई के लिए यहाँ पर पहल की जा रही है। तो नक्सलियों ने बंधक जवान की तस्वीर जारी की है। नक्सलियों के कब्जे में पिछले 5 दिनों से जवान राकेश्वर सिंह है। राजा राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजा, नक्सलियों ने तस्वीर जारी की है, मध्यस्थता की उन्होंने बात कही है, किस तरह की पहल होते दिखाई दे रही है यहाँ पर?
देखिए अभी तक तो किसी प्रकार से मध्यस्थता को लेकर खास तौर पर कोई ठोस पहल सामने नहीं आई है, लेकिन एक बात है कि पूरे मामले पर जिस तरीके से सोनी सोड़ी सुजीत वर्मा ने एक अपील नक्सलियों से की थी कि 7 तारीख तक अगर वो नहीं छोड़ता तो 7 तारीख को वो घटनास्थल जाएंगे और नक्सलियों से भी बात करेंगे कि उस जवान की रिहाई तक उतर निसर्ग हो। तो आज जगरगुंडा पहुंच चुकी है सोनी सोड़ी। कुछ समय बाद वो घटना स्थल की ओर रवाना होगी, जहां पर आगे देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। सोनी सोड़ी ने स्पष्ट कर दिया है कि मीसर से उस जवान की रिहाई होनी चाहिए, लेकिन अब अगले कुछ घंटों में ये बात स्पष्ट होगी कि रिहाई पर नक्सलियों की ओर से क्या फैसला लिया जा रहा है। राजा, अभी फिलहाल तो एक बड़ी राहत और कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें नक्सलियों की ओर से जारी की गई है, इससे तो ये स्पष्ट है कि जवान पूरी तरह से सकुशल है। परिवारों को भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी इन तस्वीरों को देखने के बाद। निश्चित तौर पर परिवार के लोगों से लेकिन हम कुछ इस मामले पर बात करने की कोशिश जरूर की है। उनका कहना था कि और कुछ और फोटो आ जाए और कुछ वीडियो आ जाए। हमने कहा विश्वास कीजिए कि जो तस्वीर है नक्सलियों की ओर से जारी की गई है और पूरी तरह से सच्ची तस्वीर है। उन्होंने कहा कुछ और तस्वीरों की मांग जरूर परिवार की ओर से की थी, लेकिन निश्चित तौर पर एक संतुष्टि जरूर परिवार के लोगों के लिए होगी कि वो पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रहे हैं उस तस्वीर में। राजा, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है और इन घटनाओं में नक्सलियों का किस तरह से चेहरा देखने को मिलता है? राजा, इससे पहले भी हमने देखा इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई जहां पर नक्सलियों की ओर से बंधक बनाया गया था, और यदि हम बात करें तो किस तरह के चेहरा ऐसी घटनाओं में नक्सलियों को चेहरा देखने को मिलता है? देखिए आमतौर पर अब जब बड़ी घटना हो चुकी है, सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान भी हो चुका है, कुछ नुकसान नक्सलियों का भी हुआ है, तो इस बार संभावना ये जताई जा रही है कि अब तक अगर जवान नक्सलियों के चंगुल में है और सुरक्षित है तो आने वाले समय में उसकी रिहाई की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नक्सली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो सरकार की ओर से मध्यस्थों के नामों का ऐलान हो और वो उनके हाथों में सौंप देंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मध्यस्थों का नाम का जिक्र अगर नक्सलियों ने किया है तो पूरे मामले पर कुछ हो सकता है, कुछ मांग भी हो सकती है नक्सलियों की कि इस तरीके की मांग पूरी की जाए, इसकी बात रिहाई होगी। अगर निशर्त रिहाई की बात होती तो नक्सलियों द्वारा कई माध्यम पत्रकारों के माध्यम से भी नक्सली उन्हें रिहा कर सकते हैं, इससे पूर्व में भी हुआ है। साथ ही मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से लगातार हमें भी नक्सली लगातार जो जवान उनके कब्जे में उनकी जानकारी दे रहे हैं, उनका तस्वीर भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई सारे माध्यम है जिसके माध्यम से निजर से रिहाई हो सकती है। लेकिन मध्यस्थों की बात आई है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कोई ना कोई शर्त जरूर नक्सली सामने रखना चाहेंगे, ऐसा नजर आ रहा है। राजा, कल जो प्रेस नोट नक्सलियों की ओर से जारी किया गया था, उस प्रेस नोट के बारे में हम बात करें तो क्या क्या बातें उस प्रेस नोट में लिखी गई थी नक्सलियों की ओर से? देखिए नक्सलियों की ओर से उसे सिखाया गया था उनके बटालियन के और अलग अलग डिवीजन के 4 सदस्य पूरे मुठभेड़ में मारे गए हैं। वहीं नक्सलियों की ओर से जो जवान उनके कब्जे में उनके बारे में 2 शब्द लिखा गया है कि जो जवान है वो सुरक्षित है और तब तक उसकी रिहाई नहीं होगी जब तक सरकार की ओर से मध्यवर्तियों के नामों की घोषणा नहीं हो जाती। जैसे ही सरकार मध्यवर्तियों के नामों की घोषणा करेगी तो उनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। ऐसी बातें नक्सलियों के द्वारा लिखी गई। राजा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई, चाहे कलेक्टर एल एस पान मेनन की बंधक बनाने का मामला हो या विदेशी नागरिक को बंधक बनाने का मामला हो, नक्सलियों क्या माना जाए कि यदि एक बेहतर यहाँ पर पालो तो जल्द से जल्द जो जवान है वो सुरक्षित वापसी हो सकती है जवान की? चलिए कोशिश करेंगे पर फिर से हमारे संवाददाता राजा राठौर से बात करने की। तो इस वक्त कि ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बीजापुर से, जहां बंधक जवान चलिए और राकेश्वर सिंह के भाई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नक्सलियों की ओर से एक तस्वीर जारी किया गया है और इसमें ये साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि राकेश्वर जी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर। हेलो जी जी सर, हम चाहते हैं कि फोटो को पुरानी लग रही है, पुरानी फोटो है उनकी। हम चाहते हैं कि कोई 5 सेकंड की या 10 सेकंड की कोई वीडियो क्लिप
भेजी जाए हमें, जिससे हमें विश्वास हो जाए, पूर्ण विश्वास हो। 5 सेकंड और 10 सेकंड की कोई वीडियो क्लिप भेजी जाए जिससे हमें पूर्ण विश्वास हो। तो फोटो पे हम विश्वास नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं जो लग रहा है ऐसे कोई पुरानी फोटो है बैकडेट की। जी, क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम अपील करते हैं, परिवार की तरफ से अपील करते हैं, उनकी बच्ची की तरफ से अपील करते हैं, उनकी वाइफ की तरफ से अपील करते हैं कि कोई 5 सेकंड या 10 सेकंड का वीडियो क्लिप प्लीज सेंड किया जाए, जिससे हमें विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, हम उनसे अपील कर रहे हैं, परिवार की तरफ से, बच्ची की तरफ से, छोटी बच्ची की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, उनकी वाइफ की तरफ से अपील कर रहे हैं कि उनकी कोई 5 सेकंड या 10 सेकंड की कोई वीडियो क्लिप भेजी जाए, जिससे हमें पूर्ण विश्वास, परिवार को पूर्ण विश्वास हो जाए कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। हम भी बहुत परेशान हैं सर, पूरा परिवार बहुत परेशान है। जी, जिस तरह से नक्सलियों ने यहाँ पर कहा था कि उनके पास राकेश्वर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है और वो उन्हें छोड़ देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीर है, आप बता रहे हैं कि ये पुरानी तस्वीर हो सकती है जो जारी की गई है, वीडियो जारी करने की आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं? जी सर, 5 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो क्लिप जारी कर दें, जिससे हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। जी, जिस तरह से मध्यस्थता की भी उन्होंने बात कही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि आप? हम अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मध्यस्थ को उनको इन्वॉल्व करें और जल्दी से जल्दी उनको वापस लाने की कोशिश करें, जितनी जल्दी हो सकती मध्यस्थ को इन्वॉल्व करें इसमें। आप लोगों को किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? हमें अभी तक तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। फिलहाल जो वहाँ के लोकल मीडिया उनकी तरफ से आश्वासन मिल रहा है, बाकी और कोई एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट या सेंटर की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। जी, चलिए, हमारी भी पूरी यही कोशिश है और लगातार हम भी इस पर बने हुए हैं कि किसी भी तरह राकेश्वर सिंह की जो है वो जल्द से जल्द रिहाई हो। और फिलहाल जो तस्वीरें नक्सलियों की ओर से जारी की गई है उससे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि राकेश्वर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है, नक्सलियों के कब्जे में है, लेकिन मध्यस्थता की बात उन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से की। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आप IBC24 पर देख पा रहे हैं। ये बंधक जवान की तस्वीर है जो नक्सलियों की ओर से जारी की गई है। पिछले 5 दिनों से राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सलियों ने कल एक प्रेस नोट जारी उन्होंने किया था और इस बात की पुष्टि उन्होंने की थी, मध्यस्थता की बात नक्सलियों की ओर से कही गई है। अब यहाँ पर लगातार पहल की जा रही है कि मध्यस्थता के जरिए जवान राकेश्वर सिंह को सकुशल नक्सलियों के कब्जे से बाहर लाया जाए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बीजापुर से ये बड़ी खबर है जहां बंधक जवान की तस्वीर नक्सलियों की ओर से जारी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें और पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं बंधक जवान राकेश्वर सिंह की नक्सलियों के ये कब्जे में है। 5 दिन बीत चुके हैं राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के कब्जे में है और लगातार नक्सलियों की ओर से ये कहा जा रहा था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें छोड़ दिया जाएगा।